मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है शासक और इतिवृत्त। ये आपकी 12वीं कक्षा के इतिहास का 9वां विषय है। 8वां विषय इस बार के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो हम इसके में पढ़ेंगे मुग़ल दरबार के बारे में। मुग़ल दरबार के बारे में आपने नाम सुने होंगे, अकबर, बाबर वगैरह। तो उसके बारे में हम यहाँ इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो मुग़ल नाम है वो मंगोलों से उत्पन्न हुआ। किस शब्द से उत्पन्न हुआ? ये मंगोल से। और जो ये शासक थे, मुग़ल शासक, इन्होंने अपने आप के लिए यह नाम कभी भी नहीं चुना था कि इन्हें मुग़ल कहा जाए। ये अपने आप को तैमूरी कहते थे, क्योंकि पितृपक्ष यानी कि पापा की साइड से वो तुर्की का महान शासक था तिमूर, उसके वंशज थे। और जो बाबर है वो मातृपक्ष यानी कि मम्मी की साइड से वो चंगेज़ खान का संबंधी था। वह तुर्की भाषा बोलता था। और मंगोलों के लिए उसने क्या शब्द यूज़ किया था? बर्बर गिरोह। 16वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपियंस आए थे इंडिया में, आपको मालूम ही है, वास्को डी गामा के बाद के जो और भी व्यक्ति आए थे, उन्होंने इस परिवार के लिए मुग़ल शब्द का प्रयोग किया और यही बाद में होता रहा प्रयोग शब्द। और रुडयार्ड किपलिंग, जिसकी जंगल बुक आपने पढ़ी हुई है, उसका जो हीरो है बच्चा, वो मोगली, वो भी मुग़ल नाम से ही वो नाम मोगली लिया गया है। अब इन्होंने अपने जो साम्राज्य को बनाया कैसे? मुग़ल्स ने कुछों से इन्होंने दोस्ती कर ली, कुछों से समझौते कर लिए, और जो नहीं माने फिर भी उनको इन्होंने जीत लिया। इस महान साम्राज्य के संस्थापक थे जहीरुद्दीन बाबर। उसे जो मध्य एशिया के उज़्बेक थे, उन्होंने उसे भगा दिया था। किसको? बाबर को। बाबर भाग के सबसे पहले काबुल में आया। 1526 तक वो वहाँ पे रहा। फिर उसने देखा कि यार मेरी जो सेना है उसको तो और संसाधनों की आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा। और 1526 में उसने भारत पर अटैक किया, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। इसका जो उत्तराधिकारी था वो था नसीरुद्दीन हुमायूं। 1530 में बाबर मर गया और हुमायूं ने राजगद्दी संभाली। तो पहले तो 1530 से 1540 तक मुग़ल शासक बना रहा, भारत के तख्त पर रहा। उसके बाद जो अफ़गान नेता था शेरशाह सूर, उसने उसे हरा दिया। और फिर ये हुमायूं कहाँ गया भागकर? ईरान के सफ़ावी शासक के दरबार में। 1555 में हुमायूं वापस आया, अपनी शक्ति बढ़ाकर, सेना बढ़ाकर, और सूरों को पराजित कर दिया। और 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई इसकी, लाइब्रेरी से पढ़कर उतर रहा था और इसका पैर फिसल गया सीढ़ियों पे और ये मर गया। इसके बारे में एक इतिहासकार हैं स्टेनली लेनपूल, उन्होंने बड़ा बढ़िया सा कथन दिया कि ये व्यक्ति ज़िंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जलालुद्दीन अकबर 1556 में शासक बना और ये 1605 तक रहा। इसको महानतम शासक मानते हैं क्योंकि इसने न केवल मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे सुदृढ़ भी बनाया, मजबूत भी बनाया। और इसने जो सीमाएं थी अपने साम्राज्य की, वो हिंदू कुश पर्वत तक विस्तारित कर दी। और इसने ईरान के जो सफ़ावी थे और जो तुरान के उज़्बेक थे, उज़्बेक वही जिन्होंने उसे भगा दिया था बाबर को, उनकी विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी, यानी उनको दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद इसका बेटा था जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां ताजमहल वाला 1628 से 1658, और औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक के रूप में इसके उत्तराधिकारी रहे। ये बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी थे और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। और इन्होंने क्या किया? शाही संस्थाओं के ढांचों का निर्माण किया। इसका मतलब है कि जो सरकारी संस्थाएं थी वो चलाई। टैक्सेशन, कर प्रणाली को प्रभावशाली रूप से इन्होंने आगे बढ़ाया। और जो मुग़ल शक्ति का केंद्र क्या था? दरबार, क्योंकि दरबार में ही जो राजनीतिक संबंध है ये गढ़े जाते थे कि भाई किससे मैत्री करनी है, समझौता करना है, किससे दुश्मनी करनी है, ये सारी चीज़ें। और श्रेणियाँ और हैसियतें परिभाषित की जाती थी कि किस राजा की या किस व्यक्ति की दरबार में क्या हैसियत है। जो मंगोल हैं, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुग़ल राजवंश है उसकी शक्ति घट गई और दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे जो अलग अलग राजधानी नगर थे
उनसे नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह अब कौन उभर गई? क्षेत्रीय शक्तियाँ। उन्होंने अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता अर्जित कर ली, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही। लेकिन भारत पर नाम किस वंश का चलता था? मुगल वंश का। और मुगल शासक हैं, उनको अब भी भारत का राजा माना जाता था। 1857 में इस वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन थे वो? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उनको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका और इस प्रकार एक महान वंश का अंत हुआ। थैंक यू।